हाय, कंग्रेचुलेशंस। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना, मतलब आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर प्यास है कुछ बड़ा करने का, अच्छे पैसे कमाने का। सब में नहीं होता, बहुत कम लोगों में होता है। हाँ, मगर चाहत सिर्फ अकेला तो काफ़ी नहीं होता है ना, और भी चीज़ों का ज़रूरत है। किसका ज़रूरत है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी लगेगा, वो लगेगा पेशेंस। ये वीडियो ज़रा लंबा होने वाला है, पर मैं आपको एकदम गारंटी दूँ कि इस वीडियो में मैं बहुत वैल्यूबल बातें करने वाला हूँ, जिससे आपका ज़िंदगी बदल सकता है, आप बहुत अमीर हो सकते हैं, लाइफ बहुत आसान हो सकता है। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें वो चीज़ डालने वाला हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं बताया। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स में जिन लोगों ने बहुत आज अच्छा किया है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो लोग सक्सेसफुल हैं, तो उन लोगों को मैंने ये बातें सिखाई जो आज मैं पहली बार ऑनलाइन सिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा लंबा वीडियो है, मगर आई एम श्योर बहुत वैल्यूबल है। अगर आपके पास टाइम का थोड़ा कमी है अभी, तो बंद कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, घर पे जाइएगा आराम से। जब आपके पास वक्त मिले पूरा वीडियो देखने का, तो शांति से अकेले में देखिएगा, ठीक है? ओके, परफेक्ट। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे बारे में आप थोड़ा तो जानते हैं कि चलो ठीक है कि बंदा रिलेटिवली सक्सेसफुल है, कम से कम लाइक जो नॉर्मल काम होते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना, अपना बिजनेस करना। तो मैंने जीरो से शुरू किया, हमारा बिजनेस अच्छा चला, मैंने अच्छे पैसे कमाए। जो एक नॉर्मल अचीवमेंट्स होता है, मान लीजिए खरीदना, चीज़ों को खरीदना, घर खरीदना, ऑफिस खरीदना, ये कार खरीदना, वो सब जो स्टैंडर्ड काम होते हैं वो सब मैंने किया। फिर अगर थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल बोले तो मान लीजिए नाम होना है, तो आप देखेंगे मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, अलग अलग जगहों पे सेमिनार्स करवाए हैं, ट्रेनिंग्स करवाए हैं। तो वो चीज़ मैंने थोड़ा पाया है। अगर पेपर में नाम आया तो कई बार पेपर में नाम आया, टीवी में भी थोड़ा कुछ कुछ कवर हुआ है। तो छोटा सक्सेस अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ये सब सक्सेस तो कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत हज़ारों हज़ारों लोग हैं जो मुझसे बहुत हाईली सक्सेसफुल है। नहीं, मैं आपको इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ, बिल्कुल इम्प्रेस करने के लिए। आई एम सो सॉरी, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर जानते ना मैं कहाँ से आया हूँ, किस लेवल से मैंने शुरुआत किया, किस नेगेटिविटी से मैं इस तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस मिल जाए कि फिर तो आप कर ही सकते हो। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दे पाऊँ कि पता नहीं आप आज किस लेवल पे हैं, पर जिस लेवल से मैं उठ के आया हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं एकदम 100% मानता हूँ, इफ आई कैन डू इट ना, तो कोई भी कर सकता है। ये मेरा बुरा हाल था। उस पर हम बाद में आते हैं कि पैसे का तो छोड़ दीजिए, पैसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम नहीं था। जीरो से स्टार्ट किया, वो तो बात अलग था। मेरे साथ ना तो मेरे पास नॉलेज था, ना तो मेरे को कोई सही तरीका पता था, ना तो मेरा लक था, ना तो किसी का सपोर्ट मिला। सब चीज़ अगर आप बोले गड़बड़ हो सकते हैं एक आदमी के साथ, कहीं ना कहीं सारा गड़बड़ हुआ मेरे साथ, सारा बुरा चीज़ था। फिर भी कुछ मिला मुझे गुरुज मिल गए, मुझे टीचर्स मिल गए। जब गुरु या टीचर मिल जाए ना आपको, तो वो टेक्निक्स अगर बता दे आपको, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट नहीं तो वो कभी नहीं बताएंगे। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो वो बता दे। और जब वो बता देते ना, तो पूरा दुनिया एक जैसे एक मिस्ट्री होता है ना, तो कि माय गॉड, एक पजल था जो सॉल्व हो गया कि ओह ये था, मुझे तो पता ही नहीं था। पैसा कमाना इतना आसान था, लाइफ में सक्सेसफुल होना इतना आसान था, भगवान ने इसलिए हमें भेजा था। इम्पॉसिबल लगता है मगर परफेक्ट है, ऐसा बात। आप ये वीडियो को देखिए तो मैं ज़रूर कुछ सीक्रेट शेयर करने की कोशिश करूँगा, आपको आगे का रास्ता बता दूंगा। बट फिर आपको बता दूँ, आप जहाँ भी हैं और कोई भी चाहत आपके अंदर, अगर आपके अंदर कोई चाहत है ना, याद रखिएगा, चाहत भगवान उसी को देता है, सिर्फ उसी को जिसमें कैपेबिलिटी होता है, काबिलियत होता है। आपको वो चीज़ का सपना कभी नहीं दिखाएगा भगवान ना, जो आप कभी कर नहीं सकते। जो आप पा सकते हैं ना, उसी से आपको अट्रैक्शन होता है। जिसके आप नज़दीक जा सकते हैं, उसी से आपको प्यार होगा, उसी के पास जाने का मन करेगा। जो बहुत दूर है वहाँ आपको मन भी नहीं करेगा। तो जो चीज़ आपकी रीच के दूर है ना, तो आपके हाथों से बहुत दूर है, उससे आपका सपना भी नहीं देखेंगे। तो अगर आपके अंदर चाहत है तो कंग्रेचुलेशंस। और क्योंकि मैं इतनी दूर का जर्नी चल के आया हूँ कि आई एम श्योर मैं आपको सिखा सकता हूँ। इट्स गोइंग टू बी ईजी, इट्स गोइंग टू बी फन। आप खुशी खुशी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि सीक्रेट्स हैं क्या। पहला चीज़ देखिए, गुरु खोजना जरूरी है और एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है ना। आप किसकी बात सुनते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे हार्डवेयर का मैं बात कहता हूँ कि दो बच्चे अगर पैदा होते हैं तो किसी का शरीर में कोई कमी नहीं होता। कोई अंबानी, बिरला, टाटा को भगवान एक स्पेशल शरीर नहीं देता कि उसके पास 12 फुट लंबा शरीर है। अगर आप 5 फुट है तो वो भी 5 फुट होगा, आप 6 फुट है तो वो भी 6 फुट होगा। ऐसा नहीं कि उनके पास खून अलग कलर का है, उनके पास लाल खून है, आपके पास भी लाल खून होगा। तो शरीर जो है ना, भगवान कम ज़्यादा नहीं देता, मगर टीचर्स जो होते हैं, जो टीचर मिलते हैं, तो आपको जैसे टीचर मिल के आपका माइंड वैसा बन जाएगा। हमारा माइंड के साथ क्या है ना, अगर मैं साइकोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताऊं, तो साइकोलॉजी का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है, हमारे माइंड के बारे में कहा जाता है। माइंड को अगर आप एक कंप्यूटर सर्किट जैसा मानेंगे,
तो माइंड को हम कहते हैं, माइंड इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, तो करोड़ों न्यूरॉन्स हैं और उनका आपस का जो कनेक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स कनेक्शन, उनका फायरिंग वो बहुत मुश्किल है समझ पाना, पर एक सिंपलिस्टिक मॉडल है। सिंपल मॉडल ये है, नर्व्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर। क्या मतलब है? सिंपल मतलब है इसका क्या मतलब है ना, एक छोटा बच्चा है मान लीजिए, अभी उसे कुछ नहीं पता क्या सही क्या गलत है, उसे कुछ नहीं पता है ना, उसको ये भी नहीं पता कुछ देखने पे हंसना है या रोना है। आप एक छोटे बच्चे को सांप दिखाएंगे तो वो कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना है। ऐसा वीडियो शायद आपने देखा होगा जहाँ पे एक छोटा बच्चा सांप के साथ खेल रहा है। वाई? बिकॉज पेरेंट्स ने सांप के साथ ही उसे बचपन में खेलने दिया। पेरेंट्स हंस रहे थे, पेरेंट्स जो थे वो सपेरे थे, वो सांप के साथ खेलते थे, तो बच्चा भी आज खेलता है। तो बच्चे को जब आप नया चीज दिखाते हैं ना, एक सांप जैसा भयानक चीज हम देखेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, राइट? सांप जैसा चीज दिखाते हैं और आप बच्चे को दिखाते हैं कि नहीं हंसने का चीज है, तो बच्चे का एसोसिएशन बन जाता है कि ये अच्छा चीज है। कोई चाइना में मान लीजिए बच्चा है, अजीब अजीब चीज खाते हैं, आपको पता है। चाइना में एक छोटा बच्चा है, आज क्या है कि उसके घर में सांप बना हुआ है, खाने में सांप बना है, खाने में सांप बना है, तो उसको सांप बहुत टेस्टी लगेगा। वही एक दूसरा मान लीजिए कोई एक वेजिटेरियन फैमिली का बंदा है, वो जब देखेगा उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या पसंद है मान लीजिए, तो हर कोई अलग अलग बोलता है। कोई बोलता है मुझे चिकन पसंद है, कोई बोलता है पनीर पसंद है, कोई बोलता है मटन पसंद है। आपको क्या पसंद है? ठीक है, क्यों? आपको जो पसंद है वो आपको नहीं पसंद है, वो आपके पेरेंट्स को, आपकी माँ को, आप जिस फैमिली से आए ना, जिस हालात, उनको पसंद था। छोटा बच्चा है, अभी वो देख रहा है कि आज संडे, पापा भी घर पे, सबको एक्साइटेड है, पापा खेल रहे हैं, मैं भी खेल रहा हूँ, हंस रहे हैं, हम लोग बहुत हंस रहे हैं। छोटा बच्चा हंस रहा है, खुश है। मम्मी चिकन बना रही है, मान लीजिए घर पे चिकन बना रही, चिकन का स्मेल, हंसी खुशी, मम्मी भी खा रही, मम्मी भी खिला रही, खाओ खाओ खाओ। तो वो जो फीलिंग है, नर्व्स, हैप्पीनेस का नर्व्स और चिकन का टेस्ट जो भी न्यूरॉन्स को फायर कर रहा है, जो भी आपका टेस्ट सेल्स को फायर कर रहा है, वो जुड़ गए। नर्व्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मेरे साथ ऐसा बचपन में एक बार हुआ था। मेरे घर से कुछ बगल वाले घर में एक आदमी का डेथ हो गया और कहीं दूर डेथ हुआ था। उनका डेड बॉडी बहुत लेट से है, 2-4 दिन हो गया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं, बस मुझे वो सदमा जैसा फीलिंग याद है। डेड बॉडी आया जब उनका ना, तो बहुत स्मेल आ रहा है। अब पूरे घर, पूरा जॉइंट फैमिली जैसा, हर कोई आके रो रहा है, चिल्ला रहा है, पूरा मातम बना हुआ है, दहशत का माहौल है। मैं तो छोटा बच्चा था, दहशत का माहौल है और डेड बॉडी का स्मेल। अब इन लोगों ने क्या किया ना, डेड बॉडी का स्मेल को छिपाने के लिए बहुत सारा अगरबत्ती जला दिया। अब ये अगरबत्ती का जो स्मेल है, इससे क्या हुआ, डेड बॉडी का स्मेल तो छिपा नहीं, वो अगरबत्ती का स्मेल और डेड बॉडी का स्मेल और मातम का माहौल, प्लस एक लेडी थी जो शायद उनकी वाइफ थी, शी वाज एन ओल्ड लेडी, वो रात में ऐसे चिल्लाती थी एज इफ भूत आ गया। तो आई वाज इन कंप्लीट और छोटा बच्चा में, तो वो हॉरर का फीलिंग और वो अगरबत्ती का स्मेल मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया। अब दूर से भी कभी वो स्मेल आता है ना, सेम अगरबत्ती का स्मेल दूर से भी आता है, मेरा माइंड तुरंत उधर चला जाता है। मेरे नर्व्स फायर जो हो गए थे एक साथ, वो वायर हो गए। तो हमारा माइंड ऐसा काम करता है कि एक बच्चे को अगर आप 4 बार सिखा देंगे कि बच्चे ये देखो, मान लो ये भगवान है, मान लीजिए आप 4 बार सिखा देंगे भगवान इसके सामने प्रणाम करो, जो मांगना है मांग लो, तो 5वीं बार सिखाना नहीं पड़ेगा, वो इसी को भगवान मान लेगा। दुनिया में 3000 से ज्यादा रिलीजन है, कैसे पॉसिबल है? सब तो सही नहीं हो सकता, अगर सही होगा तो एक सही होगा। मान लीजिए 4 प्राइमरी रिलीजन की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुज्म है, मान लीजिए बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी है, सभी बोलते अलग है भगवान। क्रिश्चियनिटी कभी नहीं बोलता कि हिंदुज्म सही है, इस्लाम कभी नहीं बोलता हिंदुज्म सही है, हिंदुज्म कभी नहीं कहता कि इस्लाम सही है। तो अगर सही होंगे तो कोई एक होगा, पर सबके पास फॉलोअर्स हैं, सबके फॉलोअर्स पूरा उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। जिस न्यूरॉन को आपने जैसा फायर कर दिया, एक बच्चे को आपने बचपन में मान लीजिए काढ़ा पिलाया या फिर तुलसी का, बहुत ज़्यादा तुलसी का कुछ चाय बना के पिलाया, तो वो तुलसी का चाय उसके लिए हो सकता है बहुत टेस्टी हो जाए, है ना। किसी के साथ आपका ज़बरदस्ती शादी करा दो तो कई बार आप देखेंगे आप उसके साथ सेट हो जाते, रहने लगते। बिहार में मैंने देखा था एक पकड़ुआ शादी का कंसेप्ट था। क्या कंसेप्ट था? कभी कभी, अभी भी शायद होता है, क्या पता। पकड़ुआ शादी में क्या होता है कि हाँ, मान लीजिए एक लड़की वाले लोग हैं, लड़की का पापा है, वो थोड़ा दबंग आदमी, गुंजे वाला आदमी है, ठीक है। वो लड़की के पास रिश्ता लेकर गया मेरी बेटी का, और लड़के वालों ने थोड़ा ज़्यादा उन्हें दिखा दिया, नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर है, 25 लाख लग गया होता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ चक्कर हुआ, तो लड़के वाले ने क्या किया, लड़के का हॉस्टल पता किया, और बोलेरो बहुत यूज होता है, मारुति ओमनी बोलेरो, ये सब चीज़, ठीक है। दिल कैप्चर द गाय, पकड़ के लाएंगे उसको, चलो बैठा देंगे रूम में, गन पॉइंट है, शादी करो। अब लड़का रो रहा है पर क्या करे, शादी हो जाता है। तो ऐसे में वीडियो भी देख रहा था एक आदमी का इंटरव्यू का,
पूछा, उससे पूछा, जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा कि भाई साहब ये शादी तो हो गया, पर आपने बाद में क्या एक्सेप्ट किया, छोड़ दिया? उसने बोला मैंने एक्सेप्ट किया। उसने बोला एक्सेप्ट कैसे किया ऐसा शादी को? बंदे ने बोला कि वो जो लड़की थी ना, मुझे ये लगा कि उसका क्या गलती, फैमिली ने गलत किया पर उसका क्या गलती, ठीक है? तो ये लड़का रो रहा है, वो देख रहा है मेरे साथ, वो लड़की भी रो रही है, दोनों को एक रूम में जबरदस्ती बंद कर दिया, जबरदस्ती दोनों का शादी करा दी, दोनों रो रहे हैं। नाउ स्विच फायर टुगेदर, वायर टुगेदर, दोस्ती हो गया, वहां से उनका प्यार हो गया। अब पता नहीं मुझे, हो सकता है जिन लोगों ने लव मैरिज किया उससे बेहतर ये दोनों लोग रहते, हो सकता है। आप पकड़ा हुआ शादी विद कंसेप्ट, राइट? बट पॉइंट ऐसा है कि ये बात सच है, आप किसी चीज को बार बार फायर करेंगे। एक बच्चे को आप कुछ दिखा दो, जो दिखा रहे दिखा दो। एक बच्चे को आप एक डॉल दिखा दो, डॉल देख के बच्चा तो खुश होता है, पर आप डॉल दिखाओ और उसको डरा दो या उसको मारो या बहुत भारी भारी आवाज करो, अगली बार आप डॉल दिखाएंगे बच्चा रोने लगेगा। पैसे के साथ यही प्रॉब्लम है। जिस आदमी का, मान लीजिए एक बच्चा, उसका पापा करोड़पति है, आप रोक नहीं सकते इस बच्चे को करोड़पति बनने से, वो बन ही जाएगा। क्यों? उसका पापा करोड़पति, वो बच्चे को सिखा देगा वो सारे टेक्निक्स। उसका ब्रेन जो है ना, वो जैसे ही पैसे का अपॉर्चुनिटी देखेगा उसका फायर करेगा और वो उसको अट्रैक्ट होगा। और वही दूसरा बच्चा नॉर्मली स्टैंडर्ड मिडिल क्लास है, अंदर सपना है, पर वो जब पैसा कमाने का सोचता है, वो अगर बोलेगा मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, लोग सीरियस हो जाएंगे, बोलेंगे भाई ये क्या बातें कर रहे हो तुम, हम लोग नहीं बन सकते, वी आर मिडिल क्लास, वी आर नॉर्मल पीपल। ठीक है, अंदर एकदम सेट हो गया, अंदर हमारा ना कि एक हम गरीबी का प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है? तो ख्याल रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक नंबर। और ये कैसे काम करता है, इसमें जो आपको सिखाया गया बचपन से, वो सीख के ऊपर, हो सकता है कॉलेज के टॉपर थे, मेहनत कितना करेंगे भूल जाइए, मेहनत का कोई लेना देना नहीं है इनकम से। मैंने मतलब बहुत, मैं वो स्टैंडर्ड रास्ते पे पूरा चल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे नहीं अमीर होने के लिए अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा, आप ना समझ है, आप समझ नहीं पा रहे, मतलब दया आपके पात्र में बोलूंगा वैसे। अगर आप ये सोचे बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत सिंसियर, बिल्कुल नहीं। इट्स ऑल अबाउट सीक्रेट्स। जिसको सीक्रेट्स पता है ना, वो बंदा बहुत सक्सेसफुल है। जिसको नहीं पता है सीक्रेट्स, वो एकदम बहुत पढ़ाई करता है, आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाता है, फिर भी आप देखेंगे बंदा मिडिल क्लास का, मोरलेस मिडिल क्लास ही रहता है, मोरलेस। वहीं आप देखेंगे दूसरा एक बंदा लोफर है, प्रॉपर लोफर, मगर पापा करोड़पति है, वो करोड़पति बन ही जाते हैं। हाउ डज दिस हैपन? आपने देखा ना, एक्टर का बेटा एक्टर, सिंगर का बेटा सिंगर, है ना? आपने देखा पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, राइट? तो इसके पीछे रीजन है, जरा सीक्रेट्स ना। तो क्या है सीक्रेट्स, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इसी के लिए वो गुरुज का जरूरत पड़ेगा, है ना? मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, मगर फिर प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, चीजें बहुत गहरी हैं। तो क्या अगर मैं आपको बोलूँ 5 T's, हाँ 5 T अगर मैं बोलूँ सक्सेसफुल होने के लिए, हाँ ये नाम का खेल है, मगर जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला T क्या है? सबसे पहला T है टारगेट। आपको अपने, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो नंबर 1 जो काम आप करिए, आपको अपना गोल यानी कि अपने टारगेट को सेट करना है। अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया तो होने का कोई चांस नहीं, ये पक्का है। एक आदमी जिसने सोचा कि वो करोड़पति बनना चाहता है, हो सकता है फेल करे या न अपना बन पाए, हो सकता है बन जाए, दोनों का चांस तो है। पर एक आदमी जिसने सोचा ही नहीं वो करोड़पति बने, वो बनेगा बताओ? तो सबसे पहले टारगेट सेट करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे मुश्किल आएगा, आपको लगेगा कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, बिकॉज हमारा बचपन का अपब्रिंगिंग जो सिखाया गया बार बार हमें, उस पर हम आते हैं बाद में। बट पहला जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, अगर मैं बोलूँ, सबसे पहला नेसेसिटी यहाँ पे, जरूरत जो है, वो है टारगेट सेट करना। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। हाँ कुछ छोटे बच्चे लोग आपस में खेल रहे थे, खेत जैसे जगह पे खेल रहे थे, गांव में बच्चे लोग, और किसी ने बोला कि चलो एक कंपटीशन होगा। कंपटीशन क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। एक जहां पे लोग खड़े थे, स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, और एक पेड़ था सामने, एक ट्री था, उसके सामने जाना। उन्होंने बोला ये यहाँ से चल के ट्री तक जाना है, देखते हैं कौन सबसे सीधा लकीर में चल सकता है, सबसे स्ट्रेट कौन चल सकता है। तो सिंपल सा था, छोटे बच्चे हैं। तो पहला बच्चा गया, उसने बोला नहीं मैं एकदम ठीक से जाऊंगा। ठीक से जाने की कोशिश किया, वो थोड़ा बिखर गया, वो सीधा जा रहा था, थोड़ा इधर चला गया, फिर थोड़ा ठीक किया, फिर इधर चला गया, फिर फाइनली उसने पहुंचा। दूसरे बच्चे ने बोला नहीं मैं एक एक कदम ध्यान से रखूंगा। वो एक एक कदम ध्यान से रख रहा है, फिर भी थोड़ा टेढ़ा मेरा रहा है, फिर सीधा कर रहा है। और तीसरा जो था वो एकदम सीधा चला गया। तो लोगों ने बोला भी तुम्हारा सीक्रेट क्या है? उसने बोला सीक्रेट बहुत सिंपल है, मैंने नीचे देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ पेड़ की तरफ देखा जहां जाना है। जब सिर्फ पेड़ की तरफ देखा तो मैं सीधा ही चल रहा था। सी, अगर आपके लाइफ में गोल आ जाए ना,
तो आप नीचे देखेंगे नहीं कि कैसा चल रहा है, ये बॉस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्लाइंट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आज दिन अच्छा नहीं जा रहा है, आज मेरा तबीयत खराब, कुछ नहीं आपको दिखाई देगा। वो सब आ रहा है जा रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो तो अप डाउन तो आता रहता है लाइफ में, प्रॉब्लम किसको नहीं आता है, बहुत आता है। आपका एक गोल है करोड़पति, बस आप उस गोल की तरफ चलते चले जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ये इसका एक मल्टीनेशनल कंपनी का ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छी कंपनी में हमारा एक स्टूडेंट गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट गया था एक इंटरव्यू देने के लिए, उससे एक क्वेश्चन पूछा। बॉस को शायद सिगरेट पीने का शौक होगा, क्या पता एचआर को। तो उसने एक माचिस का डिब्बा निकाला, ये तो माचिस का डिब्बा नहीं पर आप मान लो माचिस का डिब्बा है। माचिस का डिब्बा निकाला और उसने क्वेश्चन पूछा कि ओके टेल मी, सपोज देयर इज एन एंट। एक एंट है इस कोने पे, ये वाले कॉर्नर पे एक एंट है, ठीक है, एक चींटी है, और उसको इसका डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, मतलब अगर यहाँ पे एंट है तो उसको इस कोने पे जाना है, इस कोने पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है। किस रास्ते से चींटी को चलना चाहिए, यहाँ से अगर चलना है तो किस रास्ते से चलना चाहिए, राइट। नॉर्मली अगर आप सोचोगे, हाँ ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप नहीं जानते तब तो बच्चों का क्वेश्चन है। नॉर्मली अगर आप सोचोगे कि यहाँ से यहाँ जाना है तो सबसे कम शॉर्टेस्ट रूट पे जाना है, सबसे जल्दी पहुंचना है, क्या करें तो क्या बोलेंगे सर, ऐसा लाइन बनाओ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। नॉर्मली कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ये पॉइंट से ये पॉइंट डायगोनल यहाँ बनाइए, फिर यहाँ से यहाँ। करेक्ट आंसर मैं आपको पहले बता दूं, करेक्ट आंसर ये है। उसके लिए आपको इसको फ्लैट करना पड़ेगा, इसको पहले फ्लैट कर दीजिए। फ्लैट करिए तो आप देखेंगे दोनों पॉइंट दिखाई देगा, ये पॉइंट। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अब एक सीधा लाइन, जस्ट मैं आपके लिए बना ही देता हूँ, अगर कैमरा में दिखेगा तब तो, वेट एक मिनट, कैमरा में दिखेगा तब तो। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा। अब इसको वापस घुमा दीजिए, ये रहा उसका पाथ, ये उसका पाथ, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये पाथ है। मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन है ना। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना, अगर आपको अमीर भी बनना है तो सबसे फास्ट तरीका क्या है, एक सीधे लाइन में चलना। और सीधे लाइन में चलने के लिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम तो डिसाइड ही नहीं करते हमें करना क्या है। मैं लोगों से पूछता हूँ आपकी लाइफ का गोल क्या है, सर पैसे कमाना। कितने पैसे कमाना? बहुत पैसे कम, बहुत मतलब एक बहुत ब्रॉड गोल है, बहुत ब्रॉड गोल है। आप मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, आप तो कोविड में वो भी नहीं जा सकते, तो एग्जाम्पल भी मेरा बेकार है। रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे आप जाके सर 2000 का नोट दे रहे, भैया टिकट दो। तो बोलेगा जाना कहाँ है, कोई अच्छी जगह का टिकट दो। कहाँ जाना है, मैं घूमने जाना चाहता अच्छी जगह का, वो आपको टिकट नहीं दे पाएगा या कोई फालतू जगह का टिकट दे देगा, राइट। सिमिलरली अगर आपने लाइफ में डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है, गोल नहीं सेट किया, तो मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि फर्स्ट फॉरमोस्ट गोल सेट करिए। अगर आपका गोल है करोड़पति बनना, अगर आप एक फ्यूचर करोड़पति हैं तो परफेक्ट है, बहुत अच्छा बात है। चलिए वी कैन प्रोसीड, बिकॉज यही तो है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और यही तो है जिसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, यही तो है जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जो लोग फ्यूचर में करोड़पति बनना चाहते हैं, उनका अगर गोल है कि यस आई वांट टू मेक क्विक मनी, तो परफेक्ट काम। मगर सिर्फ गोल होने से क्या होता है ना, सिर्फ गोल होने से क्या होता है, ये तो मैंने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। गोल सुन के तो आप पक चुके हो, आप बोलेंगे वीडियो में इसलिए देख रहा था कि गोल मुझे सीखना है। गोल तो सबको पता है, बच्चे तक को पता है कि पढ़ाई करो गोल होता है ना। जो फुटबॉल खेलता है उसको पता है, जो गोल्फ खेलता है उसको गोल तो कोई नया चीज नहीं है, और ये तो आप जानते हैं। पर वो क्या है, वो सीक्रेट क्या है, मैंने बहुत साल बर्बाद किया। मेरा कम से कम 6 या 7 साल है, ज़्यादा ही मैं बोलूँगा। मैंने बहुत मेहनत किया शानदार तरीके से। खोजा बुक्स में खोजा, मोटिवेशन बुक्स में खोजा। गोल का बात तो मोटिवेशन स्पीकर्स भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना बुक्स पढ़ने के बाद भी मैंने देखा क्लैरिटी नहीं है। बुक्स पढ़ने से क्या हो रहा है कि एक बुक पढ़ो, 2 बुक पढ़ो, फिर बुक पढ़ने में थोड़ा अच्छा फीलिंग लगता है, आज अच्छा काम किया, पर लाइफ में सक्सेस तो मिलता है। फिर क्या करो, 2 दिन बाद थोड़ा डाउन हो गए, फिर एक बुक पढ़ो, फिर खुश हो जाओ। ये तो नशा हो गया, इसको तो ड्रग्स बोलते हैं। एक मोटिवेशन स्पीकर का स्पीच सुना, बहुत अच्छा, ठीक है आज अच्छा लग रहा है, आज एक्साइटेड, आई एम हैप्पी टुडे। 2 दिन ठीक रहेगा, फिर डाउन हो जाएंगे, फिर मोटिवेशन स्पीच चलता रहेगा। तो आदमी सक्सेसफुल कब होगा? ये आदमी तो जहां था वहीं रहेगा। इसको तो नशा करना बोलते हैं ना। तो मेरा तो बहुत साल इन चीजों में गया, राइट। तो आता हूँ सेकंड स्टेप पे, दिस इज नॉट सफिशिएंट। प्रॉब्लम है कि एक सिस्टम है, एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट आप समझ पाए तो परफेक्ट, लाइफ इजी हो जाएगा, पैसा कमाना आसान हो जाएगा। वो नहीं समझे ना तो फिर इसका भी पढ़ाई करते रह जाएंगे, मोटिवेशन वगैरह का भी। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट रिमेंबर टारगेट वो एक नेसेसिटी, दैट इज नॉट द सीक्रेट।
बट दैट इज पार्ट ऑफ द सीक्रेट एंड दैट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी कि एक गोल सेट करो, ठीक है। अगर गोल सेट किया तो फिर क्या, फिर आपको जानना पड़ेगा टेक्निक्स, और टेक्निक्स यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे सीक्रेट टेक्निक, है ना। ये सबसे कीमती, आई एम श्योर इतना समझदार तो आप हैं कि सबसे कीमती आपके पास जो एसेट है वो ये है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना पैसे कमाएंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, आप खुश रहेंगे लाइफ में, बर्बाद हो जाएंगे, इसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। दिस इज लाइक द रिमोट कंट्रोल फॉर द वर्ल्ड। क्या दुनिया में बहुत पैसा है? इसके अंदर, अगर इसके अंदर है तो आपको हर जगह पैसा दिखाई देगा, और फेंका हुआ पैसा, बात रियलिटी में सच है, पैसा फेंका हुआ है ना। पर अगर यहाँ पे आपने एक फिल्टर लगा दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं पैसा तो मिलता ही नहीं, बहुत गरीबी है, तो आपको हर जगह गरीबी दिखाई देगा, ठीक है। तो सीक्रेट्स लगेगा आपको, टेक्निक्स लगेगा। किस चीज का टेक्निक? आपको टेक्निक लगेगा अपना माइंड को कंट्रोल करने का। आपका माइंड सबसे इंपॉर्टेंट किस सेंस में बोलूं ना, इमोशनल कंट्रोल, है ना। कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, आप देखेंगे अगर कुछ है तो इसके कारण है। ऐसा थोड़ी होता है कि गुड लुकिंग लोग अमीर हो जाते हैं, अगली लुकिंग लोग गरीब होते हैं। आप थोड़ा आँख खोल के देखिए, इतने सारे लोग जो टेक्निकली आप बोलेंगे कि बहुत अगली तो नहीं बोलना चाहिए, पर अच्छे नहीं है, एवरेज लुकिंग है, वो आज कितने रईस है, कितने अमीर है, और कितने सारे ब्यूटीफुल लोग हैं जो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? इट हैज नथिंग टू डू विद लुक्स और हेल्थ इंपॉर्टेंट जरूर है, मगर हेल्थ कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आप अगर मान लीजिए 6 फुट 7 फुट आप खली जैसे इंसान है तो आप बहुत पैसे वाले, वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। क्या है कंसेप्ट, क्या है टेक्निक? आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा इसका। और ये मैंने 100% केस में देखा जो सक्सेसफुल और रिच हैं। देखिए, रिच का भी मैं 2 कैटेगरी में डालता हूँ, एक सेल्फ मेड रिच, हमारे आपके जैसे लोग जो पहले रिच नहीं थे, उन्होंने मेहनत करके अपने से रिच बने हैं, और दूसरा बाप का पैसा वाला रिच, उसका मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप उनके ऊपर लगाएंगे ना, बाप का जिसके पास पैसा है तो मेरा सारा कंडीशन आप फेल कर जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ दोज पीपल जो हमारे जैसे थे, आपके जैसे थे, वो नीचे से ऊपर है। 100% ऐसे केसेस में मैंने देखा कि ये लोगों को माइंड का इमोशन कंट्रोल करना आता था। इनको आता था फोकस कैसे करें, इनको आता था अपने माइंड पे डिसिप्लिन कैसे करें, इनको आता था अपने माइंड का एक इमोशनल स्टेट मेंटेन करें। सी कितना लाइफ में अप एंड डाउन आता है, कितना प्रॉब्लम आता है। अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए तो कमी है, आपको हर दिन में आपको 10 मौका मिल जाएगा झगड़ा करने का, 10 मौका मिल जाएगा दुखी हो, 10 मौका मिल जाएगा फ्रस्ट्रेट होने का। आपको दिन में मतलब कम से कम 1 मौका मिल जाएगा कि आपको लगे यार ये जिंदगी बेकार से सुसाइड कर लो। कमी है। आपके आसपास जो लोग हैं वो लोग भी बेचारे खुद भी परेशान होंगे, आपको भी सुबह शाम परेशान करते। आपको लगता होगा ना कि मेरा लाइफ तो बर्बाद हो गया, ऐसे लोग मेरे लाइफ में। अरे जितने लोग सक्सेसफुल हो ना, उनके साथ भी ये था, इससे भी बुरे लोग थे। आप जो सोच रहे हैं ना आपको पता नहीं निखिल सर मेरे लाइफ में कितने बुरे लोग हैं, आपको नहीं पता, इससे भी बुरे लोग होते हैं। वो क्यों है? इसके कारण। इसको बदलिए, पूरा दुनिया, वो लोग बदल जाते हैं, पर इसको बदलना थोड़ा मुश्किल है। इसको बदलने का टेक्निक, फोकस करना नहीं आता लोगों को। मेडिटेट करना बहुत मुश्किल काम है ना। मेडिटेट करना बहुत मुश्किल काम है। जो मेडिटेशन मैंने देखा ना, इतना फालतू मेडिटेशन है ना, मतलब जैसे बच्चों को आप ABCD सिखा के छोड़ दे रहे, वो वाली बात हो गई, है ना। तो इंग्लिश कोई सीखने आया, मान लीजिए somebody wants to learn English, और मैंने बोला ठीक है, इंग्लिश कहाँ शुरू होता है? A, कहाँ खत्म होता है? Z। तो A to Z सिखा दिया मैंने, फिर बोला बाय बाय टाटा चले जाओ, इंग्लिश हो गया। तो कहीं ना कहीं तो धोखा हो गया। इस लेवल का मेडिटेशन अभी इंडिया में सिखाया जाता है। बड़े बड़े गुरु से मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। आँख बंद करिए, सांस लीजिए, शांत महसूस करिए। भैया ये सबसे आप अमीर नहीं बन सकते। और ये जो मेडिटेशन इंडिया में सिखाया तो उसमें और एक झमेला है, बहुत रियल झोल है। क्या झोल है? वो आपको बाबा जी बना देगा। वो आपको बोलेगा ओ शांति चाहिए, सब त्याग दो, शांति से ही सब त्याग। पहले से आदमी भिखारी, पहले से आदमी गरीब है, पेट में खाना नहीं है, अब आप उसको सिखा रहे सब त्याग दो। पहले अमीर बनाओ फिर सिखा रहे बातें। हम डबल जंप ले लेते हैं, हम पहले से सन्यासी हो जाते हैं कि नहीं हमें पैसे का जरूरत नहीं। आपका बच्चा गाली देता है आपको, पापा मेरे को बाइक चाहिए, पापा मेरे को कुछ बाइक छोड़ो, बाइक तो फिर भी अच्छा चीज है। पापा बच्चा एक लैपटॉप मांग रहा है ढंग का, आप उसको लैपटॉप नहीं दे पा रहे, इसके कारण वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे आप महात्मा बन के बैठे हुए हैं। सी नो, हमारा जो मेडिटेशन हमें सिखाया जाता है, प्राइमरीली मैंने देखा, या तो बच्चों का लेवल है या तो स्पिरिचुअल चला जाता है, और स्पिरिचुअल मेडिटेशन गया मतलब फालतू हो गया। तो मेडिटेशन वैसा भी होता है जो आपको आपके लिए पैसा इजी बना सकता है, जो पैसे कमाना इजी बना सकता है, पैसा कंट्रोल करना। और वो वन ऑफ द मेन, अगर आप बोलेंगे ना, सीक्रेट्स, जो फोकस जो मैं सिखाता हूँ लोगों को, जिन लोगों को मैं मदद करो लाइफ बदल देने में, ये सीक्रेट सिखा रहा हूँ। मेडिटेशन के वो सीक्रेट, इसको इस्तेमाल करके आप पैसा कमाने में लगा सकते हैं। इज इट ट्रू? इज इट पॉसिबल? 100%। जितने लोग सक्सेसफुल हैं, बड़े से बड़ा एग्जाम्पल आप ले लो,
एक एग्जांपल आपको जैसे बताऊं, जिम कैरी इज आई लाइक द एक्टर अ लॉट। जिम कैरी, अगर आप जानते हैं इस एक्टर को, कॉमेडियन एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर, इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट गाइज एवर। तो ही वाज अ वेरी लाइक बहुत बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। माँ बाप के पास तो रहने को घर नहीं था, ये हाल था। इधर उधर भाग भाग के कोशिश करता था, कॉमेडी शो जाके कहीं कुछ कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेचारा गरीब था। पर इसको शौक था, इसको लगा था कि मैं एक दिन हॉलीवुड में बहुत अमीर बनूंगा। तो इसने क्या किया, कंसेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने सुना है, 90% करेक्ट, 10% झूठ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट इसने क्या किया, ये क्या, एक बार हॉलीवुड के सामने बैठ गया, दूर से देख रहा हॉलीवुड को, और उसने अपना चेकबुक निकाला और अपने नाम का एक चेक लिखा, अपने नाम का एक चेक। उसमें लिखा उसने $10 मिलियन। बंदा भिखारी है, खाने को पैसा नहीं, पेट में। उसमें लिखा $10 मिलियन, अपना नाम लिखा, गिव टू जिम कैरी, और पीछे लिखा फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन अ सिंगल मूवी। उसने एक सपना देखा कि मुझे एक मूवी के लिए $10 मिलियन किसी ने दिया है ना। और ये 1980s, लेट 80s का बात है। उस समय 10 मिलियन मतलब आज का वैसे भी $50 मिलियन हो गया। और वो इस चेक को अपने पॉकेट में हमेशा रखता था, हमेशा रखता था। कुछ साल बाद का स्टोरी है, डम्ब एंड डम्बर एक बहुत फेमस मूवी है हॉलीवुड का, उसके लिए इसको एग्जैक्टली $10 मिलियन का चेक मिला, सेम टू सेम उसको मिल गया। तो होता है। अब ये बातें थोड़ा सा इसमें मगर 10% झोल है, इसमें मतलब धोखा बहुत है। जब भी हम मेडिटेशन में जाएंगे ना, याद रखिएगा, पावरफुल चीज भी है और सारे चोर लोग भी इधर ही घुसे हुए। तो थोड़ा सा केयरफुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में थोड़ा सा केयरफुल, बिकॉज काम भी करता है, पर ओनली इफ यू अप्लाई द एग्जैक्ट करेक्ट मैनर विद द राइट टीचर्स। अगर डिसऑनेस्ट टीचर्स के पास गए तो वेस्ट हो जाएगा। पर बेसिक चीज जो आई एम श्योर आप समझते लोग, आपका माइंड को अगर मैं एक कंप्यूटर भी बोलूँ ना, तो जैसे एक मान लीजिए एक कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, लैपटॉप कैसे काम करता है, इसमें एक प्रोसेसर है जो कैलकुलेशन करता है। अब प्रोसेसर को अगर मैं फालतू चीज देके ओवरलोड कर दूं, जैसे एक वायरस, मॉलवेयर, स्पाईवेयर आ गया, तो वो क्या करता है, वो जबरदस्ती का लूप में कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन रन करवाता है जो मेरे काम का नहीं है। मतलब वो प्रोसेसर फालतू का काम कर रहा है, तो प्रोसेसर स्लो हो गया। आप ऐसा मान लो कि मान लीजिए आपके पास, हाँ, आप टैगोर का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे पोएट, कोई शक नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया एवर। तो टैगोर क्यों बने, एक प्राइमरी रीजन था, आई एम श्योर आप मानेंगे, वो ये था कि वो एक रिच फैमिली से थे। अगर टैगोर एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से होते, अगर टैगोर को मान लीजिए आपके जैसा पढ़ाई करना पड़ता, फिर जाके कहीं पे जॉब करना, 8 घंटे जॉब करते, 9 घंटे जॉब करते, आने जाने में 2 घंटे जाता, तो बेचारे पोएम कैसे लिखते। टाइम तो चाहिए ना। अगर आपको एक अच्छा पोएट बनना है तो विदाउट दैट टाइम आप अच्छा पोएट कैसे बनेंगे। तो अगर एक आदमी पूरा दिन फालतू फालतू का छोटा काम करता रहता है और वो फिर अमीर नहीं बन पाता लाइफ में, तो क्या उसको हम ब्लेम करेंगे, है ना। तो क्या होता है कि आपका दिमाग भी कुछ ऐसा है, अगर दिमाग में पूरा दिन फालतू फालतू छोटा मोटा प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ का, वो प्रॉब्लम दूसरे लोग बाहर से डालते रहें, ये आपको ये अपना दुखड़ा सुना दे, वो आपको ये काम में मदद मांग ले, ये आपको गाली वाली दे दे, समझे, तो पूरा दिन आपका दिमाग बिजी रहेगा, मगर फालतू चीजों को लेकर बिजी रहेगा, छोटी मोटी बेकार चीजों को लेकर बिजी रहेगा। आप करोड़पति कैसे बनेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आई एम श्योर आप ये बात मानेंगे, एक हेलमेट पहनना, इमोशनल हेलमेट। आपका माइंड डिप्रेस हुआ तो अब कुछ दिमाग चलेगा नहीं। आपका माइंड हैप्पी है, कंटेंट है, दिमाग अच्छा चलता है। आपका माइंड एंग्री है, गुस्से में है, भैया तब तो आपका दिमाग चलता नहीं, उल्टा ही चलता है। गुस्से में तो आदमी ऐसा काम करता है जो पागल आदमी करता है। तो आपका माइंड का स्टेट, इमोशनल स्टेट जब पीसफुल रहता है, तभी आप सबसे अच्छे रहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेलमेट पहनना पड़ेगा, इनविजिबल हेलमेट जो दिखाई नहीं दे किसी को, पर कोई कुछ बोले और आपका माइंड चेंज नहीं होना चाहिए। आप कुछ बोल के अगर मुझे गुस्सा दिला दे तो आप मेरे बॉस है, मैं आपका गुलाम हूं, वो गलती नहीं करना है। तो सीक्रेट्स होता है इसका कि कैसे दूसरों का गुलामी से अपना माइंड को फ्री करें। बिकॉज जो लोग आपसे दिल से के सबसे नजदीक है ना, जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपके अपने होते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा आपको दिमाग को आप देखेंगे साइन वेव की तरह अप एंड डाउन करेंगे, कभी खुश कर देंगे, कभी दुख कर देंगे। तो आपका दिमाग अगर इस टाइप से अप डाउन हो रहा है तो वो कंसिस्टेंटली कोई काम कर नहीं पाएगा। मगर सीक्रेट्स होता है। तो वंस यू नो द सीक्रेट्स ऑफ द माइंड, यू कैन स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स जो आपको पता भी नहीं था। तो पहले टारगेट सेट करना, पहला टी हो गया। दूसरा हो गया टेक्निक्स या सीक्रेट टेक्निक्स, और इसके अंदर बहुत सारा चीज है, पर अगर ध्यान दो, जैसे माइंड को फोकस करना। आप भी जानते हैं कि मान लीजिए जब आपने स्टूडेंट पे पढ़ाई कर रहे होंगे, हाँ, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में मुश्किल से 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, और वो टॉपर है स्कूल के, कॉलेज के। और दूसरा बंदा जो 8-10 घंटे बुक लेके बैठा रहता है और फेल कर जाता है। क्यों? उसको अपने माइंड को फोकस करना नहीं आता। अगर माइंड को फोकस करना आ जाए तो दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे, हर किसी के पास, तो कितना मजेदार चीज है ना। अगर माइंड को आप फोकस करना सीख जाएं
तो 2 घंटे आप माइंड से जो करवाना करवाइए, पढ़ाई कराइए अच्छे से, और 22 घंटे आप फुल ऑन मस्ती करिए, पर हमें फोकस करना नहीं है। तो ये टेक्निक्स होती है, जिसको टेक्निक्स आ गया वो बंदा तो मस्त है, जिसको नहीं आया वो बेचारा परेशान है। तीसरा की है टीचर। दिस इज मी आउट हियर, ठीक है। तीसरा की मैं अपनी तरफ पॉइंट करूं, क्या करूं, बुरा लगता है पर ये सच है। जब तक मेरे लाइफ में वो टीचर्स नहीं आए थे, तब तक मैं लाइफ में ना अपने से आदमी क्या कर सकते हैं, तब तक मैं बहुत बिखरा इधर उधर जा रहा हूँ। मेहनत बहुत किया, मैंने बहुत मेहनत किया। जो लोग बताते रहते हैं ना, जो फालतू फालतू टीचर्स, जो हमें स्कूल में क्या क्या टीचर लोग आपने सिखा दिया, कॉलेज में क्या क्या सिखा दिया, इतना अजीब अजीब सब्जेक्ट्स है जो कभी काम नहीं आता, नहीं। तो लाइफ में आदमी क्या बनेगा नहीं बनेगा, आप देखिए वो स्कूल कॉलेज पे नहीं डिपेंड करता। आप अगर ये मानते तो अगर बेचारे आप ना समझे, स्कूल कॉलेज तो आपका कॉन्फिडेंस को, स्किल को, आपके अंदर का करोड़पति को खत्म कर देता है। आप थोड़ा याद करो, जब आप छोटे थे, मान लीजिए आप बहुत छोटे थे, उस समय मैं आपसे पूछता कि अच्छा बेटा ये बताओ बड़े होके क्या बनोगे, आप सीधा बोलते मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं अंबानी बिरला चाहता, कुछ बड़ा ही बोलते, आप बहुत बड़ा बोलते, ठीक है। फिर आप टीनेजर हो गए, फिर मैं पूछता कि बड़े होके क्या बनोगे, आप बोलोगे मैं करोड़पति बनूंगा। फिर आप कॉलेज में थे, फिर बोलता कि बड़े होके क्या बनोगे, आप बोलेंगे सर मैं लाखों कमाऊंगा, अच्छा जॉब करूंगा, एमएनसी में जॉब करूंगा। इसी छोटा क्यों हो जाता है, छोटा क्यों हो जाता है? कौन है जो मार देता है, कौन है जो आपके कॉन्फिडेंस का मार देता है? क्योंकि जब बच्चे थे तो आपके अंदर पोटेंशियल भी था कुछ भी करने का, कहाँ चला गया? कब आप इतने कम हो गए? कब आपका स्किल्स गायब हो गया? कब आपका टैलेंट खो गया? स्कूल करवाते हैं। आइंस्टाइन एक बहुत अच्छा बात कहते थे, एंड आइंस्टाइन इज अ साइंटिस्ट, इज नॉट जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, साइंटिस्ट लोग ज्यादा सीरियस होते हैं। आइंस्टाइन कहते थे ना कि स्कूल सिस्टम में एक गलती होता है। क्या गलती होता है ना, वो हर किसी को 10 तरह का सब्जेक्ट देता है और सब पे टेस्ट लेके प्रूव कर देता है कि हर कोई बेकार है। एक आदमी एक काम कर सकता है, 10 काम आप कैसे कर सकते हैं? आपने कभी देखा है, मान लीजिए कोई बंदा बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा डांसर है तो बहुत अच्छा क्रिकेटर कैसे होगा? थोड़ा ज्यादा हो गया। बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो बहुत अच्छा चेस भी खेल लेगा, ये ज्यादा हो गया। हर चीज कोई कैसे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, राइट। कोई एक काम करने में अपने माइंड डाला तो दूसरे काम से तो निकालना पड़ेगा ना। तो स्कूल सिस्टम क्या करता है, हर तरह का सब्जेक्ट आपको देता है कि इसमें भी पास करो, फिर इसमें पास करो, हम सब्जेक्ट बदलता रह जाएगा। स्कूल कॉलेज तक आते आते अच्छे अच्छे लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं। कौन बचता है? रट्टू तोता। जो रट्टू तोता है, जो बस चीजों को मेमोराइज कर लेता है बिना कुछ समझे, वही देखता है कि फाइनली और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने स्कूल में टॉपर रह चुका हूँ और ये चीज मेरे साथ हो चुका है। मैंने समझ लिया था कि भैया रट्टा मार के अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। और समझ के भी मैंने किया, पर दैट इज द रियलिटी। तो स्कूल सिस्टम हमारा जो है, स्कूल सिस्टम नहीं बोलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट हमारा जो है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई जगह नहीं, इनोवेशन का कोई जगह नहीं। कभी मेरे को सब्जेक्ट सिखाया नहीं गया क्रिएटिविटी के ऊपर, कभी कोई सब्जेक्ट आपको स्कूल में सिखाया गया इनोवेशन के ऊपर, कभी कोई सब्जेक्ट आपको स्कूल के ऊपर गया वेल्थ के ऊपर। आप जो लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप एक टीनेजर हुए होंगे, आपको प्यार हुआ होगा, 10 बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ, उसके कारण आपका कितना लाइफ बर्बाद हुआ होगा। कभी सिखाया गया इन चीजों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वो कभी नहीं सिखाते लोग। शादी करने के बाद आपको पता चलता है कि शादी करने के बाद क्या हाल होता है, पहले कोई सिखाता नहीं। तो हर चीज अगर लाइफ में बंदा खुद ही सीखता रहेगा तो वो क्या करेगा? हर चीज आप देखो लाइफ में, सारा इंपॉर्टेंट चीज आपने खुद ही सीखा होगा। दैट इज व्हाट इज आई एम सेइंग, यू नीड अ टीचर, यू नीड अ गुरु। और बहुत कम गुरुज हैं, बहुत कम टीचर्स हैं। आई वाज लकी, और वन ऑफ द रीजंस है ना कि मैंने इतना सहा है बिकॉज आई डिड नॉट हैव द राइट गाइडेंस। पेरेंट्स बेचारे चाहते तो भला है, पर उनको आएगा तब तो ना। मान लीजिए सचिन है, सचिन को बहुत अच्छा क्रिकेट आता है, सचिन चाहे भी अपने बेटे को पॉलिटिशियन बनाना, सचिन चाहे भी अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाना, तो बेचारे को बहुत मुश्किल है। वो कैसे सिखाए? बिकॉज सचिन तेंदुलकर बहुत महान इंसान है, पर उनको वो नहीं पता जो तो धीरूभाई अंबानी को पता है। जो धीरूभाई अंबानी को पता है वो अमिताभ बच्चन को नहीं पता। अमिताभ बच्चन चाहे भी, अभिषेक बच्चन चाहे भी अपने बच्चे को मान लीजिए क्रिकेटर बनाना, तो मुश्किल आएगा। सी दैट इज व्हाई यू नीड योर गुरुस। पेरेंट्स तो है, पेरेंट्स को हमेशा भगवान का जगह दीजिए। पेरेंट्स है भी भगवान पे, पेरेंट्स भगवान का रूप है आपके लिए, मगर पेरेंट्स पे रुक गया जो ना, वो पेरेंट्स से आगे नहीं जा पाता। तो अगर पेरेंट्स आपके गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और आपको करोड़पति बनना है, यू नीड अ गुरु जिसने वो किया हुआ है। सर्च फॉर अ गुरु, ठीक है। और गुरु मिल जाए ना, काम बहुत आसान हो जाता है। गुरु ना मिले, ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा हुआ ना, फीरल चाइल्ड बोलते हैं कि किसी छोटे बच्चे को गांव में, मान लीजिए कोई बच्चा है, लोमड़ी उठा के ले गया या फिर बंदर उठा के ले गए। ऐसा हुआ बंगाल में भी, ऐसा मतलब 2-3 स्टोरी में पुराना देख रहा था। छोटी बच्ची, उसको बंदर उठा के ले गए, वो पूरा बंदर जैसी हो गई।
हाँ, एक और लड़का था, उसको कुत्ता लोग उठा के ले गया था। वो तो करीब उसको 1.5 साल सिर्फ उसको चलने में सिखाने लगा कि तुम 2 पाँव पे चल सकते हो। वो तो 2 पाँव पे चलता तक नहीं था, राइट। तो यही चीज हमारे साथ है। अगर हमें बंदर के साथ रखो हम बंदर हो जाते हैं, इंसान का यही तो प्रॉब्लम है। भगवान के साथ रखो भगवान हो जाते हैं। आपको हम बहुत बड़े, आपको गूगल जैसी कंपनी में डाल दे, आप भी गजब के प्रोग्रामर हो जाएंगे। शक मत करिएगा इस बात पे। गूगल का एक मूवी इंटर्नशिप आप देख लीजिए, गूगल ने उसी में यही कंसेप्ट भी दिखाया गूगल ने, कि एक नॉर्मल आदमी, सेल्स पर्सन, उम्र वाला सेल्स पर्सन, 40 साल एजेड सेल्स पर्सन, वो गूगल में ज्वाइन करता है और वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर्स का टीम में घुस के अच्छा करता है। सिचुएशन का बात है, प्लेटफॉर्म का बात है, राइट। प्लेटफॉर्म तो मिलना मुश्किल है, प्लेटफॉर्म के लिए तो आपको जगह ही बदलना पड़ेगा, पर जहां भी आप है ना वहां से आप एक टीचर तो मिल ही सकते हैं। और टीचर जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो, टीचर जरूरी नहीं है। एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है ना, बिकॉज ये मेरे दिल के एकदम नजदीक है। ये मेरा तो दिस इज मी, अगर आप मुझे जानेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन है बंदा। दिस इज मी, राइट। एकलव्य का स्टोरी है ना, तो आपने सुना होगा ना महाभारत में कि एकलव्य को भी सीखना था कि मैं अच्छा कैसे धनुष चलाऊं, ठीक है। तो ये पांडव लोग के जो गुरु थे, है ना, उनके पास हो गया, बोला कि गुरुजी मुझे भी सिखाइए, पर गुरु उतने अच्छे नहीं थे, ऐसे मतलब फालतू का है द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य वाज आई डोंट थिंक अ गुड गाय। उसने बोला कि नहीं, मैं क्षत्रिय को सिखाता हूँ, ब्राह्मण को सिखाता हूँ, मैं शूद्र को नहीं सिखाता, बेचारे को भगा दिया। बट दिस गाय ही सेड कि कोई बात नहीं, आप तो मेरे गुरु, मैंने तो मान लिया, आप तो वो चेंज नहीं कर सकते, आपने मुझे स्टूडेंट नहीं माना, एंड स्टिल उसका एक आइडल बना दिया। आपको पता होगा जंगल में जाके एक मूर्ति बना दिया और उनके सामने डेली प्रैक्टिस कर रहा है, उनके सामने, एंड ही बिकेम बेटर देन इवन अर्जुन, राइट। तो गजब बात यह है कि अगर आपका टीचर आपको नहीं भी एक्सेप्ट करे, दूर भी, फिर भी फाइंड द राइट टीचर हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड अ टीचर, राइट। यू नीड अ टारगेट। अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया तो आप लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे। यू नीड टू नो द टेक्निक्स, द सीक्रेट्स, और ये सीक्रेट्स जानना पड़ेगा। और ये कहाँ से आता है? करेक्ट टीचर से। तो ये सारे कहीं ना कनेक्टेड है। देखा जाए तो एक ही चीज है, देखा जाए तो एक ही चीज है। प्रॉब्लम ये है कि इवन इफ यू हैव द राइट टीचर, इवन इफ यू हैव द राइट टेक्निक एंड द राइट टारगेट, फिर भी सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज का जरूरत पड़ता है, और ये मुझे थोड़ा दुख देता है। और वो जरूरत पड़ता है आपको, हम बोलेंगे जमीन का। आप ऐसा मान लो कि मैंने क्या किया, बहुत खूबसूरत, मैंने देखा कोई फूल है जो अमेरिका के सॉइल पे उगता है, वो फूल का मैं बीज लेकर आ गया, बहुत खूबसूरत फूल, ठीक है। तो मेरे पास बीज है, पोटेंशियल इसमें पूरा है, ये फूल बन सकता है बहुत खूबसूरत। टेक्निक मैंने देख लिया, कैसे लगाना है, कैसे पानी देना है, खाद वाद सब कुछ मैंने देख लिया। माली बहुत अच्छा मैंने खोजा, एकदम बहुत महंगा माली को मैंने बहुत पैसे लगे, मैंने बोला ये फूल तुमको लगाना है, पर जमीन नहीं है। वो भारत का, इंडिया का जमीन है। इंडिया की जमीन में अगर वो नहीं उगा तो ये तो आप जानते हैं ना कि उसको जो जमीन चाहिए, उसको जो वेदर, जो क्लाइमेट चाहिए, वो क्लाइमेट यहाँ पे नहीं मिला तो वो नहीं उगेगा। और ये मुझे बहुत दुख देता है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिनमें पूरा पोटेंशियल था, हार्ड वर्किंग, सिंसियर थे, पर वो नहीं कर पाए बिकॉज उनको वो सपोर्ट नहीं था। और ऐसे कमीने लोग दिख जाते हैं, बहुत गुस्सा भी आता है देखकर, जो एकदम कुछ भी नहीं था उनमें, पर पूरा फैमिली का सपोर्ट था, पूरे लोग थे सिखाने के लिए, और वो आज लोग बहुत सक्सेसफुल है बंदा, फाइनेंशियली स्पेशली। एक स्टोरी बताता हूँ, अगर ठीक, ये बेसिकली एक टीम का मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको टीम मिल जाए तो कितना अच्छा है। गुड न्यूज़ ये है ना, मैंने वीडियो इसलिए बना भी रहा हूँ बिकॉज वी हैव द सिस्टम। हमारे पास टारगेट आपका काम है, टेक्निक है, टीचर मैं ही तो टीचर है यहाँ पे। मैंने तो अपना लाइफ पे डेडिकेट कर दिया। मैंने बोला कि अब मैं और कुछ करूंगा नहीं, मैं लोगों को मदद करूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। स्टैंडर्ड पैसे कमाना मैंने बहुत कमा लिया, हाँ, तो प्रोग्रामिंग करके, बिजनेस करके, ये सब करके वो स्टैंडर्ड पैसे मैंने कमा लिए। अब मुझे जो खुशी मिलता है, जो शांति मिलता है ना, वो लोगों का चाहत, जब आईज में जब चमक देखता ना, जब जो चीज़ मैंने फील किया था। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ टीम पे। हाँ, मैं छोटा था तो मेरे साथ एक मेजर प्रॉब्लम था कि आप ये जो चश्मा देख रहे हैं ना, बहुत पावर का चश्मा, -6 पावर का चश्मा है। तो अगर मैं चश्मा उतार दूँ, आपको ठीक दिखाई नहीं दे रहा मुझे ठीक है। हाँ, तो -6 बहुत हाई पावर का चश्मा होता है, अगर आपको चश्मा लगा तो आप जानते हैं। तो मैं जब छोटा था ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, और अनफॉर्चुनेटली ना, मतलब नहीं अनफॉर्चुनेटली, सॉरी, फॉर्चुनेटली कोई पकड़ नहीं पाया। मेरे फैमिली में सभी लोग बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, मेरी मम्मी बहुत प्यार करेंगी, पापा बहुत प्यार करेंगे, पर किसी को ये समझ में नहीं आया। मुझे तो पता ही नहीं था कि कुछ दिखना भी चाहिए। मुझे लगता था कि यहाँ तक चीज दिखाई देता है, इसके बाद दिखाई नहीं देता। दैट वाज माय लाइफ, मुझे बचपन से यही पता था। तो मैं कभी चीजों को देख ही नहीं पाता था। तो इवन जब क्लासरूम में बैठता था तो मुझे बोर्ड कभी नहीं दिखाई दिया जिंदगी में। तो टीचर कुछ पढ़ा रही, पढ़ाने दो जो भी पढ़ा रही, मुझे नहीं दिखाई देता था। हाँ,
अब होगा क्या, बंदा तो फेल करेगा, मैं फेल कर रहा हूँ, अच्छे से फेल कर रहा हूँ, मम्मी पापा सब परेशान। वो लोग सोचते टीचर से बात करें, टीचर गलतियां निकाल रही कि नहीं आपका बेटा ये करता है, फालतू ये करता है, मस्ती करता है, पढ़ाई नहीं करता है, सभी परेशान। साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहे, डॉक्टर के पास लेके जा रहे, डॉक्टर तो भी कुछ खोज नहीं पा रहे कि क्या सोल्यूशन है। उनको लगा कि ठीक है जस्ट अनदर गाय, उनको लगा कि इतने सारे बच्चे होते हैं जो फालतू से पढ़ाई नहीं करते, वही बंदा है। तो किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं करना कि क्यों बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अब मैं फेल कर रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है यही जिंदगी, मुझे लग रहा है फेलियर, तो मैंने मान लिया बिकॉज मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अब मैं लोगों को भी देख नहीं पाता, तो क्योंकि मुझे कोई लोग भी थोड़े से दूर आप चले जाएंगे मैं पहचान नहीं पाऊंगा। आप मेरे से मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर पे तो मैं पहचान लेता कौन है, आप 3-4 मीटर पे चले जाइए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन है। तो कोई दोस्त भी नहीं बनता था, इंट्रोवर्ट में बात नहीं कर सकता, तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था। लकीली क्या हुआ, स्टैंडर्ड 6 में था, कोई मैं शायद 12-13 साल मेरा उम्र होगा उस समय, 13 साल होगा सर, 13 से भी ज्यादा 14 होने वाला था। उस समय एक बार मेरे पापा को भी चश्मा लगा, कम पावर का। पापा अपना चश्मा कहीं पे रख के नहाने गए थे, मतलब कॉट पे रख के नहाने गए थे, मैं बैठा हुआ था, मैंने जिस चश्मा लगाया खेल में और मैंने देखा कि कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मुझे समझ में आया कि मेरा आइस खराब है। धीरे धीरे मैंने बहुत सोचा, उसके बाद भी कोई 6 महीने बाद मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी लगता है मेरा आइस खराब है, डॉक्टर के पास ले गए। तो जब डॉक्टर के पास ले गए ना तो सभी सरप्राइज, एकदम मोटा सा चश्मा मेरे को लगा। हाँ, और मैं सरप्राइज कि माय गॉड दुनिया इतना खूबसूरत है। पहली बार आप सोचो जो आदमी बचपन से आज तक उसने एक अंधे को जैसे आंख लग गया ना, मेरा वो सिचुएशन था। तो आई वाज सरप्राइज कि माय गॉड ऐसा होता है दुनिया में, इतना दूर दूर मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरा एक पूरा दुनिया बदल गया। पहला काम जो मैंने किया ना, उस दिन मुझे याद है, मैं हॉस्पिटल से वापस आए थे, चश्मा मिल गया था, लग चुका था हमारा, चश्मा पहन के मैं आया था डॉक्टर से, उस समय हॉस्पिटल से ही चश्मा मिला था, उस समय अलग सिस्टम हमारा अलग था। तो गए थे वहाँ पे, डॉक्टर ने सब चेक किया, लगा के दिया, मैं चश्मा ला के बैठा हुआ घर पे, और मैं बैठा था अपने घर के बागान में, बागान नहीं रहता, सॉरी आंगन में बैठा था। वहाँ पे ना एक नीम का पेड़ था और उसका बहुत लाइट ग्रीन कलर का पत्ता वो सब गिरा हुआ था। तो मैं पत्ते को हाथ में देख रहा था कि माय गॉड इतना खूबसूरत पत्ता, मैंने कभी देखा ही नहीं था वैसे उसको नजदीक से, कितना सुंदर कलर है। वो कलर आज भी मेरा फेवरेट कलर है, बिकॉज दैट वाज लाइक द वन फॉर द फर्स्ट साइट जो मैंने देखा ना, तो आँख खोलने पे, और वो फीलिंग मैंने दोबारा वो फीलिंग कई बार देखा। मैंने रियलाइज किया कि मेरे लाइफ में क्या मिसिंग था, एक नंबर मिसिंग था। एक होता है नंबर ब्लॉक है, ताला खुलता नहीं, मैं एकदम से पटक के रो रहा हूँ, ताला खुलता नहीं, फिर एक नंबर मेरा ताला खुल गया। तो मैंने देखा ये मेरा स्टोरी नहीं, मैंने देखा ये तो सभी का स्टोरी है। मैं हजारों लोगों से मिला हूँ, हजारों लोगों में मुझे कहीं ना कहीं एक ताला मिला है। हो सकता है मेरा चश्मा था, पर किसी और का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बंदा खुल जाता है, और उसके आंख में मैं वही खुशी देखता हूँ जो पत्ते देख के मिला। तो मैंने हेल्प किया लोगों को। तो ये प्राइसलेस है, मैं इसका कीमत नहीं बता सकता। ये जो फीलिंग आता है ना, जब कोई मुझे मेल स्टूडेंट्स लोग, फीमेल नहीं मेल, मुझे ईमेल करता है कि लव यू सर, आज मैंने ऐसा काम किया, आज मैंने इतना अच्छा काम किया कि मैं क्या करूँ सर। तो वो जो प्यार होता है ना, वो अलग प्यार जो हम बोलते हैं, वो आदर अगर आप बोले, इज्जत बोले, उसका एक अलग वैल्यू, तो दैट ड्राइव्स मी। तो मैं चाहूंगा कि और लोगों में जगह, और इंडिया में तो स्कोप ही स्कोप है। हम गरीब लोग, हम लोग बहुत बुद्धू हैं इंडिया में, पता है आपको, पता नहीं। एक बंदा मेरे पास आया था, हाँ, एक मेरे पास लंदन से एक स्टूडेंट आया था टेक्निकल ट्रेनिंग करने के लिए, सरदार जी, ठीक है, दलवीर उसका नाम। तो दलवीर ने एक दिन मुझसे पूछा कि सर एक बात पूछो, मैंने बोला पूछे। तो उसने बोला मेरे एक अंकल है लंदन में, लंदन सेंट्रल में एक अंकल है उसने बोला उनके पास ना एक ऐसा मैंशन है जिसमें 2 स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा घर है, मैंशन है, 2 स्विमिंग पूल है, बताया कि लाइक बीच लिविंग रूम में बिलियर्ड का पूल का टेबल है, ये सब है, बहुत ऐसा बताया कि ऐसा बहुत घर है, बताइए सर अंकल क्या करते होंगे। तो मैंने बोला जरूर बिजनेस करते होंगे, जरूर कुछ ऐसा काम करते होंगे, डॉक्टर होंगे। नहीं सर, क्या है, मैं बताऊं सर, वो प्लम्बर है। आई वाज शॉक्ड, मैं बोला प्लम्बर। फिर उसने मुझे दिखाया, आप चेक कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें, चेक कर लीजिए, लंदन में एक प्लम्बर का आवरली रेट कितना होता है, आप देखेंगे 50 पाउंड, 5,000 रुपए पर घंटे। अगर आप लंदन में एक प्लम्बर को रखते हैं, तो एक प्लम्बर अगर दिन में मान लीजिए 8-10 घंटे काम करता है, तो 50,000 आराम से कमाते हैं। और कोई समझदार प्लम्बर है तो अपने नीचे 4 लोग को रख लेगा जूनियर को, वो तो पता नहीं कितना कमाएगा। हम गरीब लोग हैं इंडिया में, पता है क्यों, हमें पैसा नहीं कमाने आता है। अमेरिका में जो करना है कर लो, ऑस्ट्रेलिया में जो करना है, लंदन में जो करना है कर लो, आपको कैब चलाना है कैब चला लो। यहाँ का कैब ड्राइवर जो है उससे हाफ मेहनत करने वाला कैब ड्राइवर यहाँ के कैब ड्राइवर से 10 गुना कमाता है। क्या मतलब है इसका, आप डबल मेहनत करें 1/10 पैसे कमा रहे, क्या इसका एक ही मतलब है कि हमें टेक्निक नहीं होता, हम बेचारे ना समझ है।
और मुझे जब टेक्निक पता चला ना तो मैंने सिखाना शुरू किया। तो ऐसा तो नहीं कि मैं आपको एकदम बदल दूंगा, पर थोड़ा तो मैं आपको मदद जरूर कर सकता हूँ, लाइफ थोड़ा आसान जरूर बता। पैसा कमाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना एक्चुअली बहुत आसान है, पर सही टेक्निक्स चाहिए। और एक प्रॉब्लम होता है बस वही की टीम चाहिए। क्या होता है ना, अकेले हम बैठे हैं किसी रूम में, किसी घर पे, मेरा वीडियो भी आप देख रहे हैं तो आप मेंटली तो रेडी हो गए, मगर जब तक एक टीम नहीं होता है ना, और कुछ बड़ा काम करने के लिए एक टीम भी लगता है, तो मुश्किल हो जाता है। आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप देखा आप तो रेडी है, पर एक कम से कम एक बंदा तो मिले, एक बंदी तो मिले जिसके साथ आप मिलकर करें, वो मिलना मुश्किल आता है। तो टीम मैंने तैयार किया, और टीम करने से क्या होता है, कोई भी मतलब जिसको आप सोचते हैं कि तो नालायक है वो भी कर लेते हैं, और ऐसा बहुत मतलब टीम का यही तो मजेदार चीज है। एक स्टोरी आपको बताते हैं, गांव में ऐसा हुआ, एक बार राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि चलो मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ। राजा बहुत खुश था, उसके बच्चे का जन्मदिन था, पूरे गांव को बोला हर कोई आओ हम एक फीस्ट दे दें। तो गांव वाले एकदम दौड़ के पहुंच गए सब कोई फीस्ट खाने के लिए। एक अंधा था और एक लंगड़ा था, एक के पास पाँव नहीं था, एक के पास हाथ नहीं, दोनों अलग अलग बैठे हुए, हम कैसे जाएं। और क्या हुआ आपको स्टोरी पता है, बहुत समझदार है। क्या हुआ, जिसका पाँव नहीं था लंगड़ा, वो अंधे के कंधे पे बैठ गया, है ना, और उसके पास तो आंख था, उसने डायरेक्शन दिया लेफ्ट जाओ राइट जाओ, और अंधे के पास तो पाँव था, तो दोनों मिलकर चले गए। ये टीम वर्क होता है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मुश्किल काम अगर मैं बोलूं, हमने बात किया अभी 4 चीजों का, एक हमने बात किया टारगेट का, है ना, हमने बात किया टेक्निक्स का, सीक्रेट टेक्निक्स का, हमने बात किया टीचर का, हमने बात किया टीम का। पता है सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल ये सब भी नहीं है, सबसे मुश्किल है ना पहले एक चीज विश्वास कर पाना कि आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर ये आप विश्वास करें आप करोड़पति बन सकते हैं तो बाकी रास्ता खुल जाता है, पर ये बहुत मुश्किल है, ये बिलीव कर पाना। इसलिए मैं आपको इस स्टेप्स में ब्रेक करके बता के देखो ये स्टेप्स हैं, आप चेक करो ना स्टेप्स को। और मेरे साथ एक अच्छा चीज देखेंगे, एज अ टीचर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एनकरेज करूंगा, मेरा हर बात पे डाउट करिए, हर बात पे क्वेश्चन करिए, जितना करना है करिए, जब तक आपको सत्य पता नहीं चल जाए, पूरा सच है कि नहीं पता नहीं चल जाए। अगर आपको सच पता चल जाए, सीक्रेट मिल जाए, तो सोचिए क्या होगा, आपका लाइफ बदल जाएगा, राइट। सबसे मुश्किल काम है हार्ड बिलीव कर पाना, तो वहां पे मैं आपको बहुत क्वेश्चन करूंगा, आपके नहीं बन सकते, आपके नहीं बन सकते, आपके नहीं बन सकते। और 5वां स्टेप जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है बोलते हैं एक्शन लेना, है ना। एक्शन लेना यानी कि ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को बदलना। अगर आप सब कुछ जानेंगे पर वो एक्शन नहीं लेंगे अपने ऊपर, बाकी के ऊपर, तो फायदा क्या। तो टेक एक्शन इन दिस केस। और इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि मैंने जो कोर्स अभी डिजाइन किया है फ्यूचर करोड़पति, ये बिल्कुल आप जैसे लोगों के लिए डिजाइन किया। आपने अभी तक वीडियो सुना है ना, तो आई कैन अश्योर यू कैन डू दिस। मैं आपको करोड़पति बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप, मेरे पास सारा टेक्निक्स है, आई कैन डू दैट, ठीक है। एक गलती फाइनली, बस वीडियो एंड कर रहा हूं, एक गलती का मत करिएगा। याद रखिएगा इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू मेक मनी, बहुत फास्ट। आप 1 साल में इतने पैसे कमा सकते हैं जो दूसरे लोग पूरा जिंदगी मेहनत करके नहीं कमा सकते, अगर सही टेक्निक्स मिल जाए, अगर सब कुछ चीजें सही पे आ जाए, जगह पे आ जाए, आपको वो टीम मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए। प्लेटफॉर्म भी हमने बना लिया है, टारगेट करोड़पति का हमारा टीम है, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो आप अकेले नहीं रहेंगे, पूरा टीम आपको सपोर्ट करेगा, हर तरीके से एनकरेज करेगा। एक बंदा थोड़ा कभी डाउन हो जाते हैं तो दूसरे को देखेगा, एनकरेज हो जाएगा। जब आप देखें कि अरे मेरे से खराब लोग इतना अच्छा कर ले रहे, इतना पैसे कमा ले रहे, तो एनकरेजमेंट मिल जाता है ना। तो अच्छा होता है ना टीम। आप आपके सारे फ्रेंड्स अगर करोड़पति, तो आप तो करोड़पति बन ही जाएंगे, तो आपको पता ही है, राइट। तो दिस टीम इज आल्सो देयर, इट्स फास्ट एंड इजी। बस लाइक व्हाट इज वन मिस्टेक यू कैन मेक, वन मिस्टेक यू कैन मेक इज लाइक, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे। एक गांव था और इस गांव के बाहर ना एक भिखारी बैठा था 20 साल से वो भिखारी बैठा हुआ था, और हर किसी को परेशान करता, जो भी आता जाता पाँव पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, पैसा दो, 1-1 रुपए के लिए वो पागल कर देता था। लोग फ्रस्ट्रेटेड थे उसे, पर करे क्या। और भिखारी का ऐसा बिलीफ था कि मैं जितना भिखारी दिखूंगा उतना अच्छा लोग पैसे देंगे, तो गरीबी दिखाने के लिए और फटे बुरे हाल से रहता था, गंदगी मचा के रखा था। अनफॉर्चुनेटली वो मर गया। हुआ क्या कि गांव वालों ने जब देखा गांव का भिखारी मरा है, तो सरपंच पंचायत वगैरह बैठा, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार लोगों ने कर दिया। फिर लोगों ने बोला कि जो गंदगी मचाया था इसको साफ कर देते हैं, है ना। एक पेड़ पूरा गंदा किया हुआ था, यहाँ पे हम एक चबूतरा बना देते, लोग बैठेंगे। जब वो ये काम करने गए तो उन्होंने सोचा कि चलो साफ करना, इतना गंदगी, थोड़ा सा मिट्टी खोदते हैं। थोड़ा सा खोदा, पहला कुदाली मारा था कि अंदर से आवाज आई टन। तो लोगों ने बोला ये क्या आवाज है, थोड़ा सा और खोदा तो देखा एक खजाना। वो भिखारी एक खजाने के ऊपर 20 साल से बैठा हुआ था, और उसने एक गलती किया, उसने कभी कोशिश भी नहीं किया देखने का कि उसके नीचे क्या, अंदर कभी खोजा ही नहीं। अगर वो खोज लेता तो उस गांव का सबसे अमीर हो जाता वो,
तो ये स्टोरी पता नहीं कितना सच है गलत है, पर मैं जिन लोगों से मिलता हूँ मुझे ये दिखाई देता है कि आपके अंदर भगवान बैठे हैं, आपके अंदर एक करोड़पति बैठा है, आप में कोई कमी नहीं है। अगर कोई बन सकता है अंबानी, बिरला, टाटा, आप बन सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कभी कोशिश ही ना करें तो प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए। आई एम श्योर आपका लाइफ बदल जाएगा। थैंक यू।